जिसका था महताजा, फिर वो दिन आया, आजा फिर वो दिन आया। आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई, आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई। आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आप गरीब नवाजा, फिर वो दिन आया, आया फिर वो दिन आया। जिस दिन का रखता सकता था, जिसका था महताजा, फिर वो दिन आया, आया फिर वो दिन आया। जिनके मन में नेक इरादे, उनकी मुश्किल दूर हटा दे। जिनके मन में नेक इरादे, उनकी मुश्किल दूर हटा दे। तेरे घर में क्या मुश्किल है, तेरे घर में क्या मुश्किल है, महाराज गिरा। तेरे घर में क्या मुश्किल है, तू महाराज गिरा जा, फिर वो दिन आया, आया फिर वो दिन आया। ओम शांति। ओम शांति। समेटते हैं स्वयं को, और दिल से आवाहन करते हैं बाप दादा का। आज है 12 जुलाई 2023, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से सूक्ष्म वतन से, परम धाम से, चार धाम से, डायमंड हॉल से, हमारे इस मिनी मधुबन में हमारे इस बहुत ही गुह्य, शक्तिशाली, पूर्णतः गुप्त गुफा में, उस ऑरा में जिसमें बाबा ने हमें बिठाया है, उस ऑरा में स्थित इस 5 तत्वों के भाग्यशाली रथ में
मेरी कर्मेंद्रियों, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों, 5 तत्वों के इस भाग्यशाली रथ के मध्य में, इस पूरी सभा के मध्य में बैठे शिव बाबा अपनी वाणी द्वारा युग परिवर्तन में हम बच्चों को अपने साथ ले हम बच्चों का व पूरे विश्व का भाग्य उदय कर रहे हैं। ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें पवित्र जीवात्मा बनना है। इस समय कोई पवित्र जीवात्मा नहीं है, इसलिए अपने को महात्मा भी नहीं कहला सकते। प्रश्न है, सतयुगी राजाए का इनाम किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर में बाबा कहते, जो श्रीमत पर याद की रेस में नंबर 1 जाते हैं। श्रीमत पर याद की रेस में नंबर 1 जाते हैं, उन्हें ही राजाई का इनाम मिलता है। तीखी रेस होगी तो रजिस्टर में नाम अच्छा होगा। तीखी रेस होगी तो रजिस्टर में नाम अच्छा होगा और इनाम के अधिकारी बनेंगे। तुम बच्चे दूरादेशी बन बड़ी दूर की रेस करते हो। एक सेकंड में निशान तक, परम धाम तक पहुंच वापस लौट कर आते हो। तुम्हारी बुद्धि में है, पहले हम मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। तुम्हारे जैसी रेस और कोई कर नहीं सकता। तो सभी 2 मिनट के लिए एकदम एकाग्र होकर देखें ये रेस हम कर पा रहे हैं या नहीं। सेकंड में मैं आत्मा परम धाम शिव बाबा को टच करें। सेकंड में मैं इस देह को टच करी, भ्रिकुटी को टच करी। मैं फिर परम धाम शिव बाबा को टच करी। फिर तीनों लोगों को सेकंड भर में क्रॉस कर इस देह की भ्रिकुटी को टच कर। परम धाम शिव बाबा। सेकंड में देह, भ्रिकुटी। परम धाम शिव बाबा, भ्रिकुटी, शिव बाबा, परम धाम, भ्रिकुटी, सिंहासन।
कैसा महसूस कर रहे हैं? आत्मा रेस कर रही है। परम धाम शिव बाबा भृकुटी सिंहासन। परम धाम शिव बाबा भृकुटी सिंहासन। परम धाम शिव बाबा भृकुटी सिंहासन। ये रेस करते वक्त कैसा महसूस हो रहा है? बोले। ओम शांति। अंतर समाप्त समर्पण। कनेक्टेड और अंतर कोई डिफरेंस नहीं। और बताएं। क्या महसूस हुआ? बाकी बच्चों ने नहीं किया? जो बोल नहीं सकते वो लिख सकते हैं। हाँ जी बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी देह का भान ही नहीं, सिर्फ आत्मा और परमात्मा। ओके। और बताइए। किया या नहीं किया? ओम शांति। ओम शांति। एकदम करते हुए जैसे ही बाबा के पास जा रही हूँ और फिर नीचे आ रही तो एकदम सांसें भी दी साथ साथ तेज तेज चल रही। सांसों की बहुत अच्छी महसूस था और एकदम जैसे लग रहा है कि एक एक सांस को मैं देख पा रही हूँ बाबा से मिलते हुए और नीचे आते। ओम शांति। ओम शांति। तो आज का हमारा ये अभ्यास सेकंड में यहाँ, सेकंड में वहां, सेकंड में यहाँ, सेकंड में वहां। जब बिंदु का करेंगे 9 से 10, तो आज इसको बहुत एकाग्रता से अभ्यास करेंगे। बाबा जिस दिन जो विधि देता है, जैसे कल बाबा ने स्वदर्शन चक्र की विधि दी, उसमें बाबा ने एक बहुत सुंदर सी टचिंग दी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कि जब ये कर रहे थे तो स्वदर्शन चल रहा था, अपना दर्शन। तो बाबा ने एक बहुत गहरी बात सम्मुख करी कि हम सारे बच्चे इस ड्रामा में, स्पेशली जब से ये 2500 वर्ष में जब हम भटक जाते हैं पूरी तरह, तो उसमें एक विकार बाबा ने दिखाया जो बोलने को विकार कभी लगेगा ही नहीं। नेचुरल सी बात लगती है। नेचुरल सी बात लगती है जैसे आपने जन्म लिया तो आपका माता पिता पर एक अधिकार हो जाता है, ऑटोमेटिक। फादर की हर चीज कहते ना ये मेरी है। घर की चीज को यूज करने में हमें कभी हिचक नहीं होती है कि मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, मैं चाय पीऊं कि नहीं पीऊं, मैं दूध पीऊं कि नहीं पीऊं, मैं बिस्किट खाऊं कि नहीं खाऊं। बिकॉज उसी पल से आपके अंदर एक अधिकार का भाव आ जाता है। वही कोई और है, लाइक चाचा मामा पड़ोसी अड़ोसी, तो वहां हम हिचकते हैं। बचपन से ही फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वी नो कि यहाँ अधिकार है और वहां नहीं है। और ये जो संस्कार है, ये जो विकार है, क्यों इसको विकार कहा वो भी बाबा ने क्लियर किया कि ये विकार चलता है धीरे धीरे। जो जो हमारे संबंध संपर्क में आता है, स्पेशली जो हमारे को अपना कहा जाता है, लाइक उसके बाद दोस्त होते हैं जो आपके बड़े क्लोज फ्रेंड्स हो जाते हैं,
कोई ऐसे रिश्तेदारी होती है, फिर धीरे से आपके जीवन में जीवन साथी आता है, तो आपको उसकी हर चीज पर अधिकार पहले दिन से महसूस होता है। आप उसकी चीज यूज करने में हिचकिचाते नहीं हो। लाइक उसके उसके रूम को यूज कर रहे हो, उसके बेड को शेयर कर रहे हो, उसके बाथरूम को शेयर कर रहे हो, कोई हिचक नहीं होती। एक सेकंड में आप अधिकार में चले जाते हो। और वही बाकी लोगों पर अधिकार आते आते टाइम लगता है, कभी कभी पूरे टाइम तक आता ही नहीं। भाई बहन, जीवन साथी, बच्चे, माँ बाप, ये एक ऐसा हमारा रिश्ता बनता है जिसमें हम अधिकार में चले जाते हैं। हमें लगता है कि बस ये हमारा है, या इनकी हर चीज पर मेरा ऑटोमेटिक, वी डोंट, कोई कहता नहीं है हमें, ऑटोमेटिक हम अधिकार में जाते। और उस अधिकार के कारण ये विकार ऐसे बनता कि उससे हमारे सारे वाइसेस ऑटोमेटिक जागृत हो जाते। मोह का, अहंकार का, क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का, द्वेष का, ये सारे, ये इंट्रोस्पेक्शन बाबा ने जब स्वदर्शन का कराया तो किसी पॉइंट पर लगा कि बाबा क्रोध क्यों आ जाता है, अपनों पर ही आता है, क्रोध आ जाता है। तो उसमें बाबा ने उसका कारण जो दिखाया साफ सुथरा, कि बच्चे अधिकार समझ लेते हो ना, और वो अधिकार की जब पूर्ति नहीं होती तो क्या होता है, तो अंदर इरिटेशन होती है, अंदर दर्द होता है। और वो दर्द जब धीरे 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 रिश्ता रिश्ता बूंद 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 करके घड़ा भर जाता है, तो वो क्रोध के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, द्वेष के रूप में बाहर आता है। जिसके कारण आज की डेट में अगर आप देखोगे तो रिश्तों में जो जो क्लोजेस्ट है उनके साथ हम कंफर्टेबल नहीं हैं, पर हम बाहर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, बच्चों को भी हम लोग देखते हैं या बच्चों के लिए कहते भी हैं कि दोस्तों के साथ ठीक रहते हैं, घर वालों के साथ नहीं ठीक रहते। और और वो दोस्ती में भी उसी दिन खटास आ जाती जब वो हो जाता है कि ये मेरा दोस्त है या ये मेरी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जब तक उस दोस्ती में हल्कापन होता है कि सभी दोस्त हैं, तब तक कभी नहीं खटास आती। पर जिस दिन उसमें मेरापन आता, अधिकार आता है, वो भी खराब हो जाता है, उसमें भी खटास आ जाती है। तो अधिकार के भाव को विकार के रूप में जाना, और इसीलिए बाबा कहता है अपना सारा अधिकार मुझसे कनेक्ट कर दो। तुम्हें जो भी अधिकार वाली फीलिंग चाहिए, अधिकार करना है, तो सिर्फ तुम मुझ पे कर लो। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम, मेरा ये अधिकार का संस्कार नीचे इस साकार वतन में किसी भी आत्मा के प्रति हो जाता, भले किसी महात्मा के प्रति हो जाता, किसी साधु संत के प्रति हो जाता, किसी ब्राह्मण के प्रति हो जाता, वो अधिकार विकार का रूप धारण कर हमें गिराना शुरू कर देते। हम फिर वही वाली बात है कि दीपक की तरह वो हमें खाता है, हमें पता ही नहीं होता और हम गिर रहे होते। और इसीलिए बाबा ने हम लोगों को बहुत सिखाया है कि बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या की ओर अग्रसर हो जाओ। हम बाबा के साथ भी ये गेम खेलते हैं, हम बाबा को भी बहुत सारे, बाबा करेगा ना, बाबा करेगा ना, हम बहुत भटकते हैं और भटका देते हैं। ये भक्ति का संस्कार है, भगवान मेरे लिए करेगा। हम 1 घंटा योग करेंगे ना, बाबा ये करेगा। हम 21 दिन की ये बट्टी लगाएंगे ना, बाबा मेरा ये काम करा दे। ये भक्ति के संस्कार है ना, भक्ति का संस्कार एक इमर्ज करके हम खुद भटकते हैं और हम औरों को भी भटका देते। हम अभी तक नहीं समझ पा रहे कि परमात्मा मेरे जीवन में क्यों आया है। वो मुझे स्थिर करने आया, वो मुझे इन दुनियाई इच्छाओं से, अधिकारों से
उसके साइड इफेक्ट से मुक्त करने आया है। वो मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए आया है, और हम उनसे कहते अब ये और दे दो ना, अब ये और दे दो ना, अब ये और दे दो ना, ताकि हम और बंध जाए। तो आज की मुरली को अगर आप पूरे ध्यान से पढ़ोगे, सुनोगे, तो बाबा ने आज इस बात पर बहुत फोकस किया है कि भक्ति के संस्कार अभी भी है। जैसे बाबा ने शुरुआत में ही कह दिया, अभी कोई महात्मा नहीं है जिसको तुम अपनी बुद्धि में बिठा लो। तुम्हारे पास सिर्फ एक काम है, मैं आत्मा परम धाम निवासी, मैं आत्मा इस देह में मेहमान, मैं आत्मा परम धाम निवासी, मैं आत्मा इस देह में सेवाधारी, मैं आत्मा परम धाम निवासी, मैं आत्मा इस देह में ईश्वरीय संतान, मैं आत्मा परम धाम निवासी, मैं आत्मा इस देह में ईश्वरीय कर्तव्यों के लिए अवतरित हुई हूँ। इसके अलावा जो कुछ भी है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म या बहुत अच्छे से नकाब के अंदर छिपी हुई इच्छाएं हैं, बाबा ये मैं अपने लिए थोड़ी मांग रही, ये तो मैं इस आत्मा के लिए कर रही। ये सब व्यर्थ है और ये सब आपको गिराता है। आप लोग को किसी भी को भी इसमें कोई क्वेश्चन लग रहा हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। ये कल स्वदर्शन में, मतलब कल एक पॉइंट उठा लिया, नॉट की कहूंगी कि 1 घंटा बैठ के कोई योग कर रही थी उसमें टच हुआ, इट वाज जस्ट कि चिंतन कर रही थी कि आज स्वदर्शन है, आज खुद को देखना है और खुद का ये संस्कार समझना है कि बाबा कभी कभी, और वो भी अपनों पर ही, कभी ऐसे इरिटेशन से, कभी गुस्सा सा, या कभी सूक्ष्म में एक नाराजगी सी महसूस हो रही है मुझे। मैं महसूस कर रही थी कि मेरे अंदर एक नाराजगी है, जो बाबा कह रहा है नाराज नहीं होना चाहिए। बाबा मुझे दिख रहा है, ऑल्दो बाहर किसी को प्रत्यक्ष नहीं होगा, बट अंदर में उस नाराजगी को महसूस कर रही हूँ। कारण क्या होगा, ये क्यों बन रहा है ये नाराजगी, जबकि मेरी बुद्धि में है कि ड्रामा कल्याणकारी है, वो मुझे मुझे किसी को नहीं बदलना है, फिर भी मुझे वो अंदर एक टीस सी है। और तब बाबा ने धीरे 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 उस टीस के पास लेके गए। मैं कहा बाबा चलो इस टीस के पास। जैसे याद है हम लोगों ने एक योग किया था कि माना कहीं दर्द हो रहा है तो दर्द को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, धीरे 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 करके गायब हो जाएगा। ऐसे ही उस टीस को देखना शुरू कराया बाबा ने कि चलते। मैंने कहा बाबा चलो उसके पास। ये टीस भी क्यों है, क्यों रखूं मैं ये टीस भी, क्योंकि मुझे पता है ये टीस धीरे धीरे बड़ी हो जाती, यही एक वो अंश है जो वंश वंश है जो पेड़ बन जाएगा। तो जब बाबा ने दिखाया कि बच्चे ये अधिकार का भाव, और जैसे ही आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही उसको जाना और बाबा के साथ उसको शीतल, उसको शांत, और ड्रामा के पॉइंट्स, बाबा के मुरली के पॉइंट से ही उसको शीतल करते गए, बाबा उसमें ज्ञान का ही छींटा डालता गया कि किस पर अधिकार, क्यों अधिकार, कैसे अधिकार। जैसे माँ बाप हैं या जीवन साथी है या बच्चे हैं, उनके धन पर हम यूं ही अधिकार समझ लेते, भाई कमाने वाले वो, उस पर परिश्रम करने वाले वो, तो वो उनका अधिकार है ना। उसमें से वो अगर आपको या मुझे कुछ देते हैं या मेरी कहीं मुझे कहीं मेरी कहीं पालना करते हैं, तो ये तो उनका हम पर एक एहसान है। तो बाबा कहते हैं बाबा इतना बच्चे इतना एहसान क्यों ले रहे हो, है तो वो रावण राज्य का धन, तो उस पर अधिकार मान लेना है ना। जैसे हस्बैंड कमा के ला रहा है तो हमारा पूरा अधिकार हम समझ रहे होते, भाई बता क्यों नहीं रहे कितना लाए हैं, लाइए इतना हमें खर्च करना है, ये हमारा हक है, हमारा कितना हक के लिए लड़ाई है। आज कोर्ट जाइए, सिर्फ हक की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई, पूरा कोर्ट भरा पड़ा है, सारे जो कोर्ट्स हैं वो देखिए भरे पड़े, क्यों, अधिकार की लड़ाई। और कैसे है अधिकार, आज एक लड़की शादी करती है और मान लीजिए उसकी नहीं पड़ती है और वो डिवोर्स लेती है, तो वो कहती है मेरा उस पर अधिकार है। कैसे अधिकार, आपने कब कमाया हो,
वो घर कब कमाया आपने, वो पैसा कब कमाया आपने, वो ज्वेलरी कब कमाया। तो कितना ना सूक्ष्म में, कितने को मतलब कितने स्ट्रांगली ये हमारे अंदर भर दिया जाता है, ये संस्कार, ये संस्कार कि भाई तुम्हारा तो अधिकार है, बस फर्स्ट डे से तुम्हारा अधिकार। और उसके कारण कितना द्वंद है, कितना अहंकार है, कितनी लड़ाई है। जैसे जैसे उसको विड्रॉ कर रही थी कि मैं कौन, मैं कैसे अधिकार समझ सकती, और ऐसे ऐसे जैसे जैसे वो विड्रॉ हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितनी, ऐसे लग रहा था जैसे कितने शरीर में छोड़ रही हूँ, कितना कितना कुछ पकड़ा हुआ था जो आराम से छूट रहा है, कितना लाइट फील हो रहा है, कितना अच्छा फील हो, बल्कि बहुत रोना भी आया कि एक एक अधिकार छोड़ रहे हैं, मतलब सही में ही सबको पकड़ के रखे। तो उससे मैं कितना सिक्योर फील कर रही थी, बड़ी इनसिक्योरिटी सी भी फीलिंग आई, बहुत मिक्स था पूरा दिन, बड़ा मिक्स सी फीलिंग रही कि कभी अच्छा लग रहा था और कभी लग रहा था ये भी नहीं मेरा, ये भी नहीं मेरा। और जैसे जैसे वो अधिकार को त्याग रहे थे समझ से कि बाबा कह रहे थे बच्चे बताओ ये तेरा है, नहीं बाबा सच्ची मैंने थोड़ी कमाया, छोड़ो। ये तुमने कमाया, ये तुम्हारा है, नहीं बाबा कहाँ मेरा, छोड़ो। तो देखा कि अपने भाइयों पर, अपने संतान पर, अपने युगल पर, अपने माँ बाप पर, उनकी वस्तुओं पर कैसी आंखें टिकी हुई होती हैं कि ये तो आप मुझे ही दोगे ना, ये तो मेरा ही है ना। एंड ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि ये सब आपको एक सिक्योरिटी की फीलिंग देता है। धन आपको सिक्योरिटी की फीलिंग देता है, संबंध से भी ज्यादा। सोचो रावण ने कितना हमें लूट लिया है हमें लूट लिया है रावण, हमें अपंग बना दिया रावण। मतलब ये सारे, रावण क्या बोलूं, ये सारे जो संस्कार है, ये सारी जो मान्यताएं हैं, इन्होंने हमें अपंग बना दिया। क्योंकि जब ये करती रही तो एक बार को ऐसे लगा जैसे मेरे किसी ने हाथ काट दिए, किसी ने पैर काट दिए, किसी ने धड़ काट दी, किसी ने मेरा गला ही काट दिया, किसी ने मेरा मेरा हृदय ही काट दिया, कि कुछ भी नहीं है मेरे पास, एकदम से खाली, एकदम से एम्प्टी, एकदम से बहुत इनसिक्योर। और फिर जैसे बाबा अपनी वर्किंग करता है कि बच्चे यही तो कंफर्ट जोन है, इससे तो बाहर आना, मैं हूं ना, मुझे पकड़ो, मुझ पर अधिकार करो, ओम मेरे शांति। अनुसार। इट्स बिल्कुल सही है कि ये संबंध से भी ज्यादा हम धन को सिक्योर मानते हैं। कि आज से मतलब पर ये किया। कहते हैं ना कि अब जैसे अरे बुढ़ापे के लिए धन रखो अपने पास, बच्चे पूछे ना पूछे, ये भी तो एक रहती है अंदर कि यस, पैसे जरूर होने चाहिए तभी पूछे, बच्चे ना पूछे, कम से कम अपने पास धन तो हो। यस। बहुत, ये तो बहुत होता है अंदर। अच्छा। और अधिकार, ये अधिकार शब्द जितना हमें तोड़ता है, जितना हमें अपंग बनाता है, जितना हमें रुलाता है, जितना हमें नाराज करता है, जितना हमारे अंदर दर्द क्रिएट करता है, दुख का कारण। तो कल अधिकार को माना जाना कि अधिकार जहां जहां, वहां कितना अहंकार, वहां कितना क्रोध, वहां कितनी एक्सपेक्टेशन, वहां कितना दर्द है, बहुत दर्द, दुख का कारण। तो उसको एक विकार के रूप में पहली बार देख पाई, समझ पाई। एंड सच्ची बात है कि उसको जैसे जैसे जानने लगी, वो शरीर को उतारने लगी, तो बहुत कष्ट हो रहा है उसको उतारने। आप सोचो अभी मतलब इतना सूक्ष्म है वो संस्कार कि जैसे अभी बच्चे हैं हमारे, तो बाबा ने जैसे अभी उसको इसलिए लाए, कभी तैयार भी नहीं, मतलब अभी ऐसा नहीं है कि उसने कोई मतलब कोई आमदनी शुरू करी है कहीं से, उसको अभी कोई जॉब मिली, बट उससे पहले से कहना शुरू हो गया आपके जो पैसे होंगे ना, वो पहले आप सीधा हमें दोगे। भले उसको मैं ऐसे ही बोल रही हूँ कि हाँ आपको वो हम लोग बाबा के घर में देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट फर्स्ट डे, फर्स्ट मूवमेंट से अभी तो आई भी नहीं, अभी तो नामो निशान नहीं, बट अभी से अधिकार है, तुम्हारी सैलरी पर मेरा अधिकार।
एंड देन बाबा ने उसको इतनी ब्यूटिफुली फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई एग्जिस्टेंस, कि जिस दिन ये शरीर धारण किया, तो माँ बाप भाई बहन एंड धीरे धीरे आकर कि कैसे कैसे तुम हर चीज को पकड़ते हो। अधिकार मतलब पकड़ लिया, और वो पकड़ा यानी दर्द शुरू, दर्द शुरू। तो जरा आप लोग सब इस पे वर्किंग करिएगा। जैसे आज बाबा ने उसको ही आज कहा कि कोई महात्मा नहीं है जो तुम पकड़ रही हो, तुम खुद अभी महात्मा नहीं बने। तुम्हें तो अभी कितने शरीर पकड़ रखे हैं, कितना तुमने अभी होल्ड करके रखा। और हम लोगों ने बीच में, बाबा ने हम लोगों से करवाया भी था कि होल्ड करा है तभी तो दर्द कर रहा है। जहां ये होल्डिंग छोड़ते जाएंगे, जहां ये अधिकार छोड़ेंगे, लीव करेंगे, उसको रिलीज करेंगे अपने आप से, हम कितनी जीवन मुक्ति में आते जाएंगे। गीत है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ये कौन जानते हैं कि आखिर वह दिन आया आज? बच्चे जानते हैं आखिर वह दिन आया आज जो हम बाप के सम्मुख हुए। आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा, अभी तुम बच्चे बैठे हो, जानते हो हम आत्माएं अभी परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठी। और इसको अगर और सूक्ष्म में देखते हैं ना, जैसे बाबा ने भी कहा, शरीर में बैठे इस शरीर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं इस शरीर में भी मेहमान हूँ, और इस शरीर का भी मुझ पर ऋण है। मैं उस ऋण को चुकता करूं, कैसे करूंगी? जितना जितना मैं बाबा की याद में रहूंगी, परम धाम निवासी बन के रहूंगी, स्वयं को आत्मा जानूंगी, मैं इसमें क्या होगा, उसकी वाइब्रेशंस इस देह में जाएंगी, परम धाम की वाइब्रेशंस, प्योरिटी की वाइब्रेशंस, शांति की वाइब्रेशंस। तो इस देह का भी, इस 5 तत्वों का भी जो हम पर कर्ज है ना, वो कर्ज उतरेगा। कर्ज कैसे उतारते हैं बताइए? तो कर्ज कैसे उतारते हैं? किसी पर हमारा कर्ज है तो उतारते कैसे? कर्ज कैसे उतारते हैं बताइए? देकर धीरे धीरे उसको देते हैं जितना कर्जा होता है। देना पड़ता है ना। तो जब मैं स्वयं को इसी देह में बैठे बैठे आत्मा देखती हूँ, महसूस करती हूँ, बाबा परम धाम को महसूस करती हूँ, सूक्ष्म वतन को महसूस करती हूँ, पवित्रता को महसूस करती हूँ, शांति को महसूस करती हूँ, तो वो जो वाइब्रेशंस मुझ आत्मा में आती है, वो ऑटोमेटिकली ये शरीर में ट्रांसमिट होती है करंट की तरह। तो हम चुकतू करते हैं। हमारा शरीर का कर्ज, 5 तत्वों का कर्ज मुक्त होता है। हम जब किसी को आत्मा देखते हैं, हम उसके साथ अपना कर्ज मुक्त करते हैं। तभी बाबा कहता है तुम क्या बनो? सुख स्वरूप बनो। कैसे सुख देंगे? उनको हाथ से खिलाएंगे, पिलाएंगे, बनाएंगे, क्या करेंगे? उनके लिए सामान ले लेकर आएंगे? नहीं। हम जितना स्वयं को आत्मा देख परम धाम से कनेक्टेड हो, शिव बाबा से कनेक्टेड रहो, होते हुए साथ में सामने वाले को आत्मा देखते जाते, देखते जाते, देखते जाते, हम कर्ज मुक्त होते जाते, होते जाते, होते जाते। जितना हम स्वयं को आत्मा जानते हैं ना, हम अनेकों अनेक कर्जों, जो बाबा कहते हैं ना, स्वयं को आत्मा जान, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। हम अंदाजा भी नहीं लगाते कि ये छोटा सा अभ्यास, कितनी सहज सा अभ्यास हमें कितने कितने जन्मों, कितने कितने विकर्मों से मुक्त करता है, कर्जों से मुक्त करता है। तो अभी सब चैतन्य होके आत्मा जान कानों से सुनिएगा, आत्मा जान आंखों से पढ़िएगा, आत्मा जान कि मैं आत्मा मुख द्वारा बोल रही हूँ। जैसे आप कोई आंसर दे रहे हो
तो पहले स्वयं को आत्मा निश्चित करो। कानों के बीच में मध्य में बैठी मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ, इन आंखों से पढ़ रही हूँ, मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। बोलते जाइए, भले अभी महसूसता ना आए, भले आपको लगे कि अभी ऐसा कुछ फील तो नहीं हो रहा है, मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ, कोई बात नहीं। पर ये सिमरन करते जाइए, बार बार खुद को कहिए, कहते कहते घिसते घिसते फिर वही वाली बात। बताइए कौन सा मुहावरा यहाँ फिट होगा, बताइए। दीदी हथ का दे दिल याद दे। मुहावरा बताइए, ये तो बाबा की लाइन है। रश्मि आवत जाते शिल्पल परत करत करत अभ्यास, करत करत अभ्यास मूढ़मति होत सुजान। ये जो पत्थर जैसी बुद्धि है जिसमें ये बात अभी तक बैठ नहीं रही है, वो धीरे धीरे सुजान हो जाएगी, उसको जान वो धीरे धीरे उस महसूसता में आ ही जाएगी। अभ्यास द्वारा ही होगा। मैं परम धाम में इस देह में, मैं परम धाम में इस देह में, मैं परम धाम में इस देह में, मैं इस देह में आंखों से देख रही, मैं इस देह में कानों से सुन रही, मैं विदेही, मैं आत्मा, भृकुटी के बीच में चमकता हुआ नन्हा सा सितारा। ये बोलते रहना है, ये सिमरन करते रहना है। लोगों को देखा आपने, माला घुमाते रहते, काम करते रहते, मुख से राम 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 बोलते रहते, बोलते रहते, बोलते रहते, शिव 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 बोलते रहते। ऐसे हमें बोलते रहना है, मैं आत्मा में, आत्मा में, आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा श्वास ले रही हूँ, मैं आत्मा चल रही हूँ, मैं आत्मा हाथों से कार्य कर रही हूँ। क्योंकि जितनी बार आप आत्मा 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 बोलोगे, आपको उसी पल, आप देखो ना, अब भी बोल के देखो, मैं आत्मा, तुरंत बाबा याद आ जाता है, परम धाम निवासी। परम धाम तुरंत बुद्धि में खुल जाता है, चित्र सामने आ जाता है, बाबा सामने आ जाता है, बिंदु रूप सामने आ जाता है। तो एक सेकेंड में कितना कुछ हो गया। परम धाम याद आ गया, बिंदु रूप याद आ गया, शिव बाबा याद आ गया, और इस देह में बैठी मैं आत्मा, ये बात भी याद आ गई। ओम शांति दीदी। दीदी ये जो आत्मा का अभ्यास है, एक सेकंड। ओम शांति दीदी। जो ये आत्मा का अभ्यास है ना, इसकी है ना, जैसे 1 महीने से ही लगभग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो पहले तो जैसे है ना, मैं आत्मा हूँ, इसको थोड़ा चेंज किया कि आत्मा हूँ मैं, है ना। जैसे ही मैं आत्मा बोलते थे ना, तो देह या आइडेंटिटी ये सब आता था। तो उसको ऐसे चेंज किया कि आत्मा हूँ मैं। वही पहले जैसे आत्मा शब्द आता है तो स्मृति में आत्मा आ जाती है। फिर सेकंड अभ्यास ये किया कि जैसे ना दिनचर्या में हमने कोई भी सीन क्रिएट किया, तो बाबा के पास बैठे और उस सीन को देखा कि कनिका ने ये सीन प्ले किया। तो ऐसे ऐसे हम अभ्यास कर रहे थे ना, तो इस दुनिया से अलग होना मतलब अच्छा लग रहा था। मतलब लग रहा था कि ये दुनिया अलग है और मैं अलग हूँ, बाबा के साथ हूँ। तो जैसे हम ये देखते थे ना कि मैं स्टार हूँ, मैं बिंदी हूँ, शिव बाबा भी स्टार है, बिंदी है। तो अब वैसा नहीं लगता है। ये जैसे बाबा या मैं आत्मा बस एक एहसास है। मतलब वो बिंदु बिंदु कुछ नहीं दिखता, लेकिन एक अच्छी सी बॉन्डिंग सी बन गई है। तो ऐसे भी ये अभ्यास अच्छा लगता है। जैसे आज बाबा ने बोला ना, परम धाम में मेरे साथ रहो, मेरी याद। तो ऐसे ऐसे सीन्स को जब हम जैसे कट करके देखते हैं ना, तो भी इसे भी याद की यात्रा में ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ जो जी। विधि आपको हल्का करे वो विधि आपके लिए अच्छी है। जो भी विधि आपको हल्का करे, जो भी विधि आपके आत्मिक स्वरूप को पक्का करे, वो विधि अच्छी है। और साथ ही साथ ये सूक्ष्म चेकिंग कि किस कारण
भारीपन है, किस कारण, कौन से ऐसे शरीर हैं जो जो दिख नहीं रहे मुझे, पर वो अपना कार्य बड़े स्ट्रांगली करे, जिन्होंने मुझे पकड़ रखा है या मैंने जिनको पकड़ रखा है। तो ये भी इंट्रोस्पेक्शन, दोनों चीजें बहुत हेल्प करते हैं। पर ये है कि अपनी बुद्धि को विधियों में बिजी रखना है। बाबा कहते हैं अभी तुम बैठे हो, जानते हो हम आत्माएं अभी परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठी हैं। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी हम आत्माएं यानी जीव की आत्माएं परमात्मा से सम्मुख मिली थी। आत्मा कहती है मेरा ये शरीर है, शरीर नहीं कहेगा मेरी यह आत्मा है। हम आत्माओं का बाप आखिर आज आया है, आना भी जरूर है भक्ति के बाद ज्ञान देने के लिए। तो ये ध्यान रखना कि अभी भी भक्ति का संस्कार, भटकने का संस्कार है ना, वो अगर अभी भी वर्क कर रहा है तो उसको मुझे ज्ञान से उसको क्या करना है, खत्म करना है। ज्ञान से सद्गति करने के लिए आखिर आया है। ये सारी दुनिया नहीं जानती, सारी दुनिया के सम्मुख हो भी नहीं सकेंगे। बाबा सारी दुनिया के सम्मुख हो भी नहीं सकेंगे। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। पहले तो आत्मा निश्चय करते हैं, फिर निश्चय करते हैं हमारा बाप फिर से आया हुआ। तुम समझते होंगे ऐसे सब निश्चय करते हैं, परंतु ऐसे भी नहीं है। यह ऐसा विचित्र है जो घड़ी घड़ी भूल जाता है। हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा के सम्मुख हैं, ये भूल जाते हैं। ये तो दुनिया भी जानती है, पतित जीवात्माओं को पावन बनाने परम पिता परमात्मा आते हैं। जीवात्माएं आत्माओं को पवित्र बनाने नहीं आती। सभी जीव आत्माएं हैं, परम पिता परमात्मा एक ही है। ये बाबा क्या कर रहा है, आपको क्या लग रहा है? ये जो बाबा की एक एक लाइन है, ये आपको क्या कर रही है? क्या महसूस हो रहा है? सुन रहे हो या उसका इफेक्ट देख पा रहे हो? क्या हो रहा है? ये बाबा की जो इधर ये 4-5 लाइन चली हैं, ये क्या कर रही हैं इस वक्त? बताइए क्या कर रही हैं ये लाइनें? जब तक मुरली कैसे घटित हो रही है उसको देखोगे नहीं तो सत्संग में बैठे हैं हम सब। इन लाइनों ने अभी अभी आपके अंदर कुछ बदलाव किया, कुछ घटित हुआ? फिर से पढ़िए और बताइए, खुद से पढ़िए यहाँ से। पहले तो आत्मा निश्चय करते हैं, फिर निश्चय करते हैं हमारा बाप फिर से आया हुआ है। तुम समझते होंगे ऐसे सब निश्चय करते हैं, परंतु ऐसे भी नहीं है। ये ऐसा विचित्र है जो घड़ी घड़ी भूल जाता है। हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा के सम्मुख हैं, ये भूल जाते हैं। ये तो दुनिया भी जानती है, पतित जीवात्माओं को पावन बनाने परमपिता परमात्मा ही आते हैं। जीवात्माएं आत्माओं को पवित्र बनाने नहीं आती। सभी जीवात्माएं हैं, परमपिता परमात्मा एक ही है। उनको जीव नहीं कहेंगे क्योंकि उनको कोई स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं है। ये बाप बैठ समझाते हैं। क्या समझा, क्या हुआ आपके भीतर? बाबा के इन महावाक्यों से क्या घटित हुआ बताइए? आत्मा निश्चय हो रहा है इससे, और परमात्मा निश्चय की बाप ही आता है मुझे पढ़ाने और मुझे समझाने। आत्मा में अलग देख पा रही हूँ। नहीं, सारी एनर्जी एक तरफ आ रही है, मतलब एक तरफ अटेंशन की, मैं कौन और मेरा कौन है, एक तरफ सारा अटेंशन जा रहा है। तो ये कौन सी शक्ति बाबा यहाँ यूज कर रहा है? ओम शांति दीदी। अगर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर दोनों से अपने को हम अलग कर लेते हैं
दोनों से ही बिल्कुल अलग हो जाते हैं, तो हम भी अपने ही पिता समान बन सकते हैं। और क्या क्या नजर आ रहा है? आप देखो आपके अंदर क्या हो रहा है, आपके अंदर अभी भी क्या घट रहा है? सार में आ रही हूँ, विस्तार से। विस्तार से सार में आ रहा है बाबा, सारा विस्तार हट आ रहा है। किसी जीव आत्मा से, किसी शरीर से तुम्हारा भला नहीं होने वाला। तुम्हारी पवित्रता जो है वो सूक्ष्म और स्थूल शरीर के कारण खंडित हो रही। दिख रहा है ये? हमारी पवित्रता हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर के कारण खंडित हो रही। वैसे दीदी लगता था सूक्ष्म शरीर सही है, लेकिन आज बाबा ने उससे भी अलग होने के लिए बोला है। फरिश्ता स्वरूप से भी बाबा ने हटने के लिए बोला है। ये बहुत अच्छा फिर लगा भी था। वो एक शरीर ही ना, विभाजन तो हुआ ना, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट तो हुई ना। हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए बाबा बार बार कहता है, पहले अभी शुरुआत वाली लाइन में जाते हैं, पहले मैं आत्मा परम धाम में बैठी, परम धाम से मैं जीवात्मा मतलब मैं बन के आई हूँ किसी एक शरीर में। परम धाम वाला पार्ट पहले है, फिर कोई शरीर। तो मुझे अशरीरी का अभ्यास कितना करना, क्योंकि शरीर होते ही मेरी पवित्रता में 1% का डिस्ट्रक्शन आ गया। ये बात बाप बैठ समझाते। तो बाबा कैसे हमें विस्तार से सार में ला रहे, कैसे हमारी बुद्धि में अगर एक सूक्ष्म भी कोई है, चाहे वो ब्रह्मा बाबा भी क्यों ना हो, वो वहां से भी बुद्धि हटा रहे कि बच्चे तुम्हारा उद्धार, जीव आत्माओं का उद्धार सिर्फ परम आत्मा कर सकता है, कोई जीव आत्मा नहीं कर सकती। और जीव आत्मा अगर कोई भी बुद्धि में आती है, यानी तुम्हारा अपवित्रता हो गई, तुम अपवित्र हो। पवित्रता की कितनी गहरी परिभाषा दे दी आज बात। तुम जो भी नामधारी देखते हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देखते हो, वे सूक्ष्म वतन में रहते हैं, वे भी सूक्ष्म जीव आत्मा ठहरे। कैसे ओम बाबा? शांति दी। ये कभी बाबा ने योग में ये वाला अनुभव कराया था निशा ने, कौन से दिन आपने आपके थ्रू ही, कि हम नीचे एक्सपीरियंस करने हैं। तो मतलब मैं अगर परम धाम में निराकार हूँ तो नीचे यानी बॉडी को एक्सपीरियंस करने आती हूँ। हम हाँ बिल्कुल हर चीज को एक्सपीरियंस ही करने नीचे आते हैं। तो अभी कितना डिफिकल्ट है ना, मतलब ऐसे वो रियलिटी है बट ये वाली बताने की रियलिटी दिखती है। क्योंकि इसको 5000 वर्ष जिया है ना। आप सोचो कि वो आपने कई बार जैसे सुना, कोई बच्चा है जिसको पता होता है ये मेरे मम्मी पापा है, ठीक है, अब वो 21-22 साल का या 25 साल का हो गया और फिर उसको बताया गया कि ये तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, दे आर नॉट योर मदर फादर। अब रियलिटी वो जान चुका है कि भाई वो मम्मी पापा नहीं है, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर सकता है। वो 25 साल जी चुका है उन्हीं को माँ बाप मानकर, कैसे तोड़ देगा वो इस चीज को? सेम पॉइंट है यहाँ भी। कि अब मन ने, बुद्धि ने, संस्कार ने 5000 वर्ष इसको जिया है, शरीरों को जिया है। भल हम 2500 वर्ष सोल कॉन्शियस रहे, पर शरीर रहा है ना। तो 5000 वर्ष हमारी बुद्धि में शरीर 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 शरीर। अब अचानक से बाबा आगे कहते हैं ये तो सच्चाई है ही नहीं, तुम तो शरीर हो ही नहीं, तुम तो आत्मा हो और तुम परम धाम निवासी हो। जबकि 5000 वर्ष हम साकार दुनिया में ही रहे, भल सतयुग में रहे, त्रेता में रहे, द्वापर में रहे, कलयुग में रहे तो ड्रामा में ही ना। और बाबा ने आके सीधा कह दिया ये ड्रामा ही परिवर्तनशील है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं, तुम किसी भी चीज को पकड़ नहीं सकते हो, इसमें कुछ भी तुम्हारा मेरा बोलने को है ही नहीं। कारण मेरा इसलिए नहीं कि वो जैसे बोले झूठी माया झूठी काया झूठा ये संसार, नॉट दैट वेज कि वो झूठा है मतलब वो है ही नहीं, है, एग्जिस्ट करता है, बट वो परमानेंट नहीं है, बदल रहा है। चेंज हो रहा है।
तो पकड़ोगे किसको, किसको पकड़ोगे बताओ? तो वहां समझे कि नहीं पकड़ना। पर अब जब वो सूक्ष्म में मेरे छोटे छोटे निकल रहे कि मैं और भी कितनी चीजें अनकॉन्शियसली पकड़ के बैठी हूँ। इतने शरीर हमारे अनकॉन्शियस, हम नहीं जानते कि वो वर्क कर रहे हैं हमारे ऊपर। इसीलिए बाबा का बार बार कहना होता है कि अशरीरी का अभ्यास करो, अशरीरी का अभ्यास करो। तो अब बात समझ में आती है बाबा की, और गहराई से समझ में आती कि बाबा बार बार देही अभिमानी, विदेही, अशरीरी, परम धाम निवासी, बार बार परम धाम जाके बैठ जाओ, खुद को मेहमान समझो, ये सब बातें बाबा की अब उसके कारण समझ में आ रहे कि बाबा ये सब क्यों कहता है। कितना बाबा, मतलब कितनी गहरी बात बाबा करता है। बाबा को कितनी गहराई में चीजें हमारी पता है कि बच्चे कहाँ कहाँ कैसे कैसे फंसे हुए हैं। तो एक एक दलदल से जैसे बाबा हमें बाहर निकाल। तो बाबा कहते हैं वे भी सूक्ष्म जीव आत्मा ठहरे। ये बड़ी समझने की बात है। मनुष्य तो भल कहते हैं फलाना महात्मा है, परंतु पतित दुनिया में महात्मा आ कहाँ से सकते। यहाँ कोई सुप्रीम पावन हो ना सके। हाँ, वे सुप्रीम बाप पावन बनाकर गए हैं। सतयुग आदि में देवी देवता थे, ये तो जरूर समझेंगे कि पवित्र आत्माएं थी। अभी पतित जीव आत्माएं हैं, पावन जीव आत्माएं भी थी। बरोबर सतयुग आदि से सृष्टि पर पवित्र जीव आत्माएं थी, उन्हों को महान आत्मा कहेंगे। अब बाबा हमारी जीवनी दिखा रहे कि तुम ही एक समय पर महान आत्मा रहे हो। मुझ आत्मा ने ये रोल प्ले किया है महान आत्मा का, पवित्र आत्मा का। पवित्र देह में मैंने प्रवेश किया है। अब ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेप। पहला स्टेप अशरीरी अशरीरी अशरीरी, परम धाम निवासी परम धाम निवासी परम धाम निवासी। और जब वहां से चले तो जो फर्स्ट एंट्रेंस हमारी होती है प्योरिटी में, पर वो स्थापित कैसे होगी, वो तैयार कैसे होगी? आज जितना मैं आत्मा का अभ्यास करूं। आप समझाते हैं पतित दुनिया में कोई भी महान आत्मा हो नहीं सकते, सब पतित जीव आत्माएं हैं। पतित जीव आत्मा जरूर औरों को भी पतित ही बनाएगी। अगेन अटेंशन, मैं आत्मा देख रही, मैं आत्मा सुन रही, मैं आत्मा बोल रही, मैं आत्मा चित्र बना रही, मैं आत्मा मनन कर रही, मैं आत्मा प्रश्नों के उत्तर दे रही, मैं आत्मा अभी मुरली सुन रही, मैं आत्मा अभी जान रही कि बाबा सम्मुख बैठ मुझ आत्मा को पढ़ा रहा है। मैं इस देह में बैठ बाबा का ज्ञान ले रही। ये देह मेरी पाठशाला, इस देह में मैं बैठी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं विचित्र हूँ, मेरा कोई चित्र नहीं है। इस चित्र मतलब इस 5 तत्व में से बने हुए चित्र, ये शरीर ये चित्र है, और इसके भीतर बैठी हुई मैं आत्मा विचित्र हूँ। मेरा बाप विचित्र है। हम दोनों का कोई चित्र हो ही नहीं सकता। हम दोनों एक ऊर्जा है, विचित्र ऊर्जा। ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करनी। वहां ये पवित्र जीव आत्माएं हैं तो क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि पवित्र जीव आत्मा बनाएंगे, नहीं, यहाँ बनाने की बात नहीं रहती। सॉरी, वहां बनाने की बात नहीं रहती। इस समय सभी पवित्र जीव आत्माएं बनती हैं। मैं बन रही हूँ। मैं जितना इसका मनन चिंतन करती हूँ कि मैं पवित्र जीव आत्मा हूँ, ये चिंतन, ये मनन, ये स्मृति मुझे धीरे धीरे अपनी पावनता के श्रेष्ठता उच्चतम परिकाष्ठा तक लेके जाती। वहां तो है ही सब पावन।
इतना पावन बनाने वाला कौन? बाप बैठ समझाते हैं, तुम जब देवी देवता थे तो पावन थे, यहाँ आकर पतित बने हो। ये है ही पाप जीवात्माओं की दुनिया। अक्षर बिल्कुल क्लियर समझाना है, पाप जीव आत्मा, क्योंकि आत्मा भी पतित है, शरीर भी पतित है। वहां फिर महात्मा अक्षर नहीं देते, वहां तो है ही सब पवित्र, कहते ही देव देवता है, देवी देवता है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म जीव आत्माएं हैं। अब जब मैं आत्मा, जो बाबा ने ऊपर में कहा कि तुम पहले परम धाम निवासी हो, तुम अशरीरी बिल्कुल प्योर आत्मा हो, सिर्फ आत्मा हो। फिर जब तुम्हारा जब जब ये संकल्प उठता है कि भाई अब ड्रामा में आना है, तो जो तुम पहला चोला धारण करते हो वो कितना ब्यूटीफुल, बाबा देखो अब चक्र घुमा रहा है, पहले हमें वहां एकदम सार में ले गया, अब धीरे धीरे बाबा किस में ला रहा है? विस्तार में। पर पहला विस्तार क्या है? प्योर शरीर, 16 कला संपूर्ण शरीर। पहला रोल क्या है? डबल अहिंसक, संपूर्ण निर्विकारी, निरअहंकारी, 16 कला संपूर्ण, विश्व महाराजा, विश्व महाराजा। पूरे विश्व से मेरा एक बहुत सुंदर संबंध, एक एक कण कण मुझसे जुड़ा और मैं कण कण से जुड़ी। भले मैं एक शरीर में हूँ, पर ऐसे जैसे पूरा विश्व ही मेरा एक शरीर है जिसमें मैं प्रवेश करती हूँ। संपूर्ण निर्विकारी माना संपूर्ण पवित्र। तुम बच्चों को समझाया जाता है सन्यासी पवित्र रहने लिए पुरुषार्थी हैं। अच्छे अच्छे सन्यासी पवित्र रहते हैं, जिनको महात्मा कहा जाता है। पवित्र रहने लिए अलग रहते हैं, परंतु वे तो है निवृत्ति मार्ग वाले, उनको भक्ति मार्ग में महात्मा कहेंगे, ज्ञान मार्ग में नहीं। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग गाए जाते हैं। आधा कल्प सत्युग त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध है, यहाँ फिर भक्ति की प्रारब्ध कहेंगे। यह है भक्ति मार्ग। पहले भक्ति भी अव्यभिचारी होती है, फिर अंत में तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति होती है। अभी व्यभिचारी भक्ति का अंत होना है। व्यभिचारी यानी एक की भक्ति, बाबा कह रहे अब इसको भी खत्म करना है। एक मतलब एक में भी जो कहीं अटके हुए हैं, किसी एक ब्राह्मण में, किसी एक थॉट में, किसी एक अनुभव में, किसी एक मान्यता में, या किसी एक महात्मा में, बाबा कह रहे वो भी खत्म। इसका अंत कौन करता है? बाबा के। बाबा की तो तुम्हें भक्ति करनी ही नहीं, क्योंकि तुम भक्त हो ही नहीं। अब तुम आत्मा परमात्मा की संतान हो, तुम्हारा ओहदा हट गया भक्ति का, तुम अब परमात्मा की संतान। इसको महसूस करिए अच्छे से। अब मुझे किसी की भक्ति नहीं करनी, मुझे भटकना नहीं है, मुझे किसी से कुछ मांगना नहीं है, मुझे किसी को याद नहीं करना, मुझे अब स्वयं को याद करना, सिर्फ स्वयं को जानना है, पहचानना है, बस। निश्चय करना है बाबा पर, निश्चय करना है ड्रामा पर कि एकदम एक्यूरेट है, मैं कैसे मांगू। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही कहा था कि बाबा आपने तो हमें ऐसा ज्ञान का बीज डाला है कि जैसे कोई कभी कोई कह ही देता। पहले ऐसा होता था कि बाबा से कभी कह भी दो, बाबा ये इस बच्चे के लिए कर दो ना, बच्चे को जैसे किसी की तबीयत खराब है तो उसके लिए कर लिया, या किसी को धन की परेशानी, किसी को नौकरी की परेशानी है, किसी को एडमिशन चाहिए, किसी को कुछ, तो लगता था हाँ बाबा ये तो शुभ भावना है, तो अच्छी भावना है। पर धीरे 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 जैसे जैसे बाबा ड्रामा के पॉइंट को या
ये बात कि बच्चे हर बात में कल्याण है, हर बात कल्याणकारी है, अब तो ये हिम्मत ही नहीं होती है बाबा से कहने की कि बाबा ये कर दो। लगता है तुमसे ज्यादा मैं थोड़ी जानती हूँ। मैं सिर्फ कहती हूँ बाबा इस बच्चे ने जो कहा मैं आपकी गोद में समर्पित कर रही हूँ, आप जानते हो कि बेस्ट क्या है, आप जानते हो कि इसको अभी इस बीमारी से मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसको नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, इसका एडमिशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसकी शादी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। मैं कैसे डिसाइड करूं? मैं कैसे आपसे कह दूं बाबा ये कर दो? मैं नहीं कह सकती, सॉरी। अब कोई भी आकर अपना वो डालता है ना, क्या बोलते हैं, अर्जी डालता है। कोई भी, बहुत सारे बच्चे आते हैं ना हम लोग के पास, अर्जी डालते हैं, अरे आप तो बाबा से कनेक्टेड हो ना, आप प्लीज बाबा से ऐसे कहना। तो वो अर्जी उठा के बाबा की गोद में रख देती, क्योंकि अंदर अब ये होता है मैं तो इतनी तुच्छ बुद्धि हूँ, मैं इतनी छोटी सी हूँ, मैं इतने कॉर्नर में बैठी हुई हूँ, हाउ कैन आई डिसाइड कि ये होना चाहिए? मैं कैसे बोल दूं बाबा ये होना चाहिए? मैं बोलती हूँ बाबा ये मैंने आपकी गोद, मैंने कहा बाबा आपने कैसा बना दिया है हमें ना, वो जो भक्ति का एक सूक्ष्म संस्कार भी रह गया था कि अच्छा हाँ बाबा, चलो बाबा से कहते हैं, बाबा करेगा बाबा करेगा, अब वो शब्द नहीं निकलते। अब लगता है बाबा तो त्रिकालदर्शी, तू त्रिकालदर्शी है, तू तीनों समय को जानता है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तू तीनों देख कर आया है, तुझे पता है। अगर तुझे लग रहा है कि इस वक्त मुझे ये दर्द सहना चाहिए, इट इज बेटर कि मैं ये दर्द सह लूं, शायद इससे बड़ा कुछ उधर आगे खड़ा होगा, आई एम रेडी, मैं ये दर्द ही सह लेती हूँ। बट मैं तुम्हें नहीं कह सकती कि बाबा ये कर दो, बाबा ये कर दो, ये ठीक कर दो, नहीं बोल सकती, ये अब हिम्मत नहीं होती बोलने की, क्योंकि वो ज्ञान अंदर धीरे धीरे जा रहा है कि तुम कैसे डिसाइड करोगी, तुम्हारे में इतनी शक्ति है, तुम त्रिकालदर्शी हो, तुम्हें पता है कि इसका फायदा है कि नुकसान है। इसको, इस बच्चे को इस जगह पे एडमिशन मिल जाए, तुम्हें पता है उसके लिए अच्छा है कि बुरा है? हाउ डू यू नो? हाउ डू यू देन से? तो बस किसी ने अर्जी लाई, बाबा की गोद में रख दी, बाबा तुम त्रिकालदर्शी हो, तुम जानते हो इस बच्चे के साथ क्या होना चाहिए, बस मैं इस बच्चे को, इसकी अर्जी को आपकी गोद में रख, शुभ भावना शुभकामना से भरपूर, दुआ से भरपूर कर रही हूँ कि इसका भला हो, इसका भला हो, इसका भला हो। पर अब अगर उसका भला इसी में है कि अभी उसको नौकरी ना मिले, तो भाई ये तो तुम जानो, कैसे मैं कह दूं कि भाई नौकरी मिल जाए, बताओ? ऐसी वाली फीलिंग आती है अब आप लोगों को? ये भक्ति खत्म हुई है कि अभी भी ये संस्कार है, बाबा ये कर दीजिए, बाबा ये कर देगा, हाँ बाबा बैठा है इसीलिए, बाबा नहीं करेगा तो कौन करेगा, हमारे लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? किसके किसके अंदर भी ये संस्कार बाकी है? और ये अगर संस्कार तो कब का ही खत्म हो गया, मांगने का संस्कार तो खत्म ही हो गया अंदर से। मैं तो नहीं बिल्कुल बाबा आती। से कुछ भी नहीं मांग पाती, कोई कुछ कहता भी है तब भी नहीं मैं मांग पाती बाबा से, बस अपने आप रखो। और ये बहुत फीलिंग आने लगी अब कि जैसे कभी कुछ बोले कि बच्चों की बुद्धि सही हो जाए, कुछ भी जैसे कोई बोले कि, तो फिर उसके बाद ये लगता है नहीं, विश्व के सारे बच्चों की, सबकी माओ के बच्चों की बुद्धि सही हुई, ऐसे आता है मेरे तो फिर ये फीलिंग बहुत अब आती है। धीरे धीरे हद से बेहद की ओर हाँ मतलब बढ़ ये रहे अब एक जैसे एक छोटा सा एक वो बता रही हूँ कि तुलसी पे दिया जलाना हमारे घर में शुरू से है, मतलब शाम को। हैं। तो अब जैसे लखनऊ में रहते हैं बच्चे, तो जब मैं तुलसी पे दिया जलाती तो मैं कहती हूँ विश्व के सारे घरों में मैं तुलसी पे, शुरू में एक दो बार आया कि हाय अंकिता नहीं जला रही होगी, पर फिर शुरू नहीं, विश्व के सारे घरों में तुलसी पे दिया जल रहा है, ऐसे फीलिंग्स आती हैं। बहुत सुंदर। तो हद से बुद्धि निकल बेहद में जारी, देखो क्या प्रोग्रेस है बाबा की। अब ये दिखता नहीं ना, अब कोई बोले दिख रहा है, देखो कितना प्रोग्रेस हो रहा है, पर हमें महसूस होता है, हमें महसूस होना जरूरी है कि हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये पता चलना कि देखो बुद्धि हद से निकल के बुद्धि बेहद में जा रही है। अभी अव्यभिचारी भक्ति का अंत होना है, तब बाप आए हैं। बाप एक ही बार आकर ज्ञान से आधा कल्प के लिए तुम्हारी प्रारब्ध बनाते हैं। तुम नंबर 1 पुरुषार्थ करते हो, कोई तो राजा रानी बनते हैं, कोई फिर प्रजा व दास दासी बन जाते हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है।
तुम अब दूरादेशी बुद्धि बनते हो। दूरादेशी बुद्धि को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। जिन्हें तीनों लोकों, तीनों कालों का ज्ञान है, उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तुम अब तीनों लोकों को जानते हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 3 लोक हुए ना। तुम अब दूरादेशी बन गए हो। तुम्हारी बुद्धि आदि से अंत तक जाती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कमजोर होते हैं जो रेस में पीछे रह जाते हैं, ये तो बहुत बड़ी दूरादेशी रेस है। आत्माओं की रेस कभी सुनी नहीं होगी। तुम आत्माएं जानती हो, हम स्टूडेंट हैं, हमारी ये रेस है, फलाने निशान तक पहुंचकर फिर लौटना है। तुम आत्माओं की ये बड़ी दूर की रेस है। बुद्धि जानती है हम वास्तव में वहां के रहने वाले, एक सेकंड में हम वहां पहुंच जाएंगे, जीवन मुक्त बन जाएंगे। हम असल परम धाम के निवासी हैं। यथार्थ रीति बुद्धि जानती है हम परम धाम जाएंगे फिर आएंगे, जैसे रेस में निशान तक पहुंचकर फिर लौटते हैं। हम भी बाबा के पास जाएंगे फिर वापस आएंगे। अब आत्माएं रेस सीख रही हैं। तुम सबको कहते हो मन मनाप हो, बुद्धि का योग अपने बाप और परम धाम से रखो जहां तुम अशरीरी रहते हो। ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही यथार्थ रीति है। तीनों कालों, तीनों लोगों की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। इसको कितना फील करते हैं हम लोग, इसका कितनी बार चिंतन मनन करते हैं। आपको पता है बाबा ने ये कहा, ऑल्दो मैं भी नहीं कर पाती हूँ, सॉरी बाबा, लेकिन बाबा ने एक चीज बीच में अभ्यास कराया था, बोली कि एक लाइन को लो और उसको फील करो कि वो हो रहा है तुम्हारे साथ। जैसे अभी बाबा ने कहा, तुम तीनों लोगों, तीनों कालों, तुम तीनों कालों, तीनों लोगों की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। अब इसको ना बोलते मतलब अंदर स्वीकार करते जाए, मुझ आत्मा में तीनों लोगों, तीनों कालों की नॉलेज है। इसका आपने 15-20 मिनट बस सिर्फ सोचा इसको, मेरी बुद्धि में, मुझ आत्मा की बुद्धि में तीनों लोगों, तीनों कालों का की नॉलेज है। आप इसको करके देखना, इसका क्या असर आपकी बुद्धि पर होता है। कई बाबा विधियां बताता है, पर वही बात है, भूल जाते हैं। 84 जन्मों का ज्ञान और कोई में हो नहीं सकता। दीदी, पहले जब भी जैसे आप ये महावाक्य कह रहे हो या कुछ भी, तो पहले बुद्धि स्टैग्नेंट हो जाती है, रुक जाती, कुछ नहीं देखती, कुछ नहीं करती, एकदम जैसे कि रुक गई, चल ही नहीं रही। तो ये ऐसा बार बार हो रहा है ये, मतलब कोई भी महावाक्य को अगर कुछ रियलाइज करने चाहो तो इट्स नॉट वर्किंग, तो धीरे धीरे होगा ये भी। ऑब्वियसली धीरे धीरे होगा, क्योंकि ये तो हाँ अभी जी। सिर्फ एक शब्द है। हम्म। शब्द का असर, तभी तो बाबा कहते हैं उसके साथ बैठना होता है। मतलब बैठना इन द सेंस नॉट कि शरीर से बैठना है, मतलब इस थॉट को रखा, काम कर रहे हैं और इस थॉट को बुद्धि में सीप इन होने दे रहे हैं। तो क्योंकि अभी तो पत्थर बुद्धि है ना, उस पर मैंने जैसे मान लीजिए भी ये पहली रस्सी चलाई है, अब वो बार 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 वो चलेगी, तब वो तोड़ेगी ना उसको, वो तोड़ेगी। मतलब जो भी हमारा एक आवरण है, जैसे बाबा कह रहे हैं तुम्हारी बुद्धि में तीनों कालों, तीनों लोगों की नॉलेज है, पर अभी तो मुझे दिख नहीं रही है। तो अभी जब बार बार इस पॉइंट को बुद्धि में डालेंगे, बार बार डालेंगे, तो फिर वो जगह जाकर जो जो वहां पे जाम है, वहां पे जो क्या बोलेंगे उसको, वहां पर जो मैल है वो धीरे धीरे उतरेगी ना। वो जब उतरेगी तब हमें कुछ फील होगा कि अच्छा हाँ अब फील हो रहा है मुझे। तीनों टाइम, जैसे बाबा कहते हैं ना, किसी भी कार्य को करते हुए पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट को तीनों को देख के करो, तो अब फिर धीरे धीरे ये होगा कि अपने आप तीनों खुल जाएंगे। किसी भी कार्य के प्रति मान लीजिए कुछ बोलने जा रहे, उसके पहले तीनों काल अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे कि ये बोला प्रेजेंट में,
तो ये हो जाएगा, ये हो चुका है, एकदम सामने आ जाएगा। ये तो पहले भी हुआ था, फिर मैंने यही जवाब दिया था, और फिर उसका ये असर हो जाएगा। तो तीनों काल खटाक से खुल जाएंगे, तो हम कॉन्शियस हो जाएंगे, हमारी कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ेगी जैसे जैसे बुद्धि खुलेगी, क्योंकि बुद्धि में तीनों कालों, तीनों लोगों का नॉलेज है। ये जैसे कल आप बाबा ने कहा था कि स्मृति, तो स्मृति ही मैल उतारने का काम कर रही है ना एक्चुअल में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। स्मृति मैल उतारने का काम कर रही है, स्मृति अशरीरी होने का कार्य कर रही है, स्मृति बहुत सारे पत्थर को पारस बनाने का कार्य कर रही है, स्मृति बहुत बड़ा कार्य कर रही है। तुम जानते हो हमको इस छीछी दुनिया से, छीछी शरीर से मुक्त होकर जाना है, हम जा रहे हैं। बाप रोज ये रेस खिलाते हैं, तुम्हारी रेस अविनाशी है। बाप को जितना जास्ती याद करेंगे उतना तुम्हारा रजिस्टर में नाम अच्छा रहेगा। कहेंगे इनकी बुद्धि की यात्रा बहुत तीखी है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, याद नहीं करते हैं तो विकर्म विनाश ना होने के कारण पिछाड़ी में रह जाते हैं। प्रजा व दास दासी बनना ये कोई प्राइज नहीं है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, इसको इनाम कहा जाता है। बाप राजाई का इनाम देते हैं, अगर उनकी मत पर चल दौड़ी लगाते हैं तो। कोई दो कदम भी दौड़ी नहीं लगाते, अगर प्रजा वाले होंगे तो बिल्कुल कम दर्जा पालेंगे, यहाँ रहने वाले भी होंगे तो भी राजाई में बहुत कम पद पाएंगे। तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि हुई है। अब बैंगलोर मद्रास के बच्चे बैठे हैं, उनको फिर मद्रासी भाषा में कोई बैठ समझाए, हमारी भाषा तो हिंदी, कल पहले भी ऐसे ही समझाया होगा। कहेंगे भगवान सब भाषाएं क्यों नहीं जानते, परंतु ड्रामा में है नहीं, ड्रामा में होता तो मैं सब भाषाओं में भाषण करता। समझो भिन्न भिन्न भाषाओं वाले बैठे हो, तो क्या हम सब भाषाओं में बैठ बोलूंगा क्या? ये तो हो ही नहीं सकता, एक दो को भी कहाँ तक सुनाएंगे, घमसान हो जाए। तो समझाना चाहिए, बाबा ने कल पहले जिस भाषा में समझाया था उसी भाषा में ही समझाते हैं, इसलिए हिंदी का जोर है। अंग्रेजी भी जरूरी है, क्योंकि इन्हों का कनेक्शन अंग्रेजों से जास्ती है। रशिया, अमेरिका आदि की भाषा अपनी अपनी है एक ही धर्म वाले क्रिश्चियन, परंतु भाषाएं बहुत है। यहाँ भी है सब भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, परंतु अपने धर्म को भूल गए, भाषाएं कितनी हो गई, सब मिक्सचर है, जिसको जो भाषा है उसमें फिर उनको सुनाना है। इसमें भी बड़ा होशियार चाहिए जो समझकर औरों को समझाए, साथ ही ऐसा साथ लाना चाहिए जो एक्यूरेट समझा सके। और एक्यूरेट कौन समझा सकेगा? जो आत्मा का अभ्यास बहुत करेगा। तो आज गांठ बांध ले सारी लड़कियां, सारे बच्चे बाबा के, गांठ बांध ले, बुद्धि में ही एक गांठ बांध, अपने कपड़े में एक गांठ बांध कि मुझे बार बार ये स्मृति में लाना है, मैं आत्मा देख रही, मैं आत्मा सुन रही, मैं आत्मा बोल रही, मैं आत्मा चल रही, मैं आत्मा कर रही, मैं आत्मा हूँ, परमधाम निवासी हूँ, परमधाम की रहने वाली हूँ, अभी अभी इस शरीर में आई हूँ, फिर परमधाम में हूँ, बाबा के पास बैठी हूँ, बाबा की ऊर्जा में हूँ, शांति में हूँ, शांति मेरा घर है, मैं शांति धाम निवासी हूँ, तो मैं वो शांत स्वरूप हूँ। फिर मैं 1 मिनट के लिए इसमें आई, फिर मैं ऊपर गई, फिर मैं नीचे आई। ये अभ्यास, ये है सबसे बड़ा चैतन्य तीर्थ, वे सब है जड़ तीर्थ। चार साधु संत महात्मा सब वहां जाते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, जो भारत को पावन बनाकर गए हैं उन्हों के मंदिर में जाते हैं। ये भी समझने की बातें है ना। बाप कहते हैं झाड़ की टाल टालियां पत्ते, उसका विस्तार कितना समझाएं। तुम तो समझ गई हो, छोटे छोटे टाल टालियां हैं, टाली में भी कितने पत्ते होंगे। अथाह मठ पंथ है तुम्हारा, थुर तो कितना बड़ा होना चाहिए, कितने पत्ते होने चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग से लेकर चला है, तो हिंदू कितने होंगे, परंतु हिंदू भी नहीं रह रहे हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। यह है कल्प वृक्ष। शुरू में आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे,
हिंदू कहलाने भी वास्तव में है आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु कन्वर्ट हो गए। बाप कहते हैं मैं आकर फिर उस देवी देवता कहलाने वाले धर्म की स्थापना करता हूँ। जो कन्वर्ट हो गए वही फिर से आकर वर्षा लेंगे। जब देवी देवता कहलाने वाला एक भी नहीं रहता तभी बाप आते हैं, आकर समझाते हैं। तुम्हारे जड़ यादगार खड़े, क्राइस्ट आते हैं तो उनके धर्म की चर्चा आदि होती नहीं। यहाँ तो अभी भी देवताओं के मंदिर आदि निशानी है। तुम्हारा जब राज्य होगा तो क्राइस्ट आदि का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ तो सभी का नाम निशान है। तुम जानते हो क्राइस्ट कब आया, क्रिश्चियन धर्म कैसे स्थापन हुआ, क्राइस्ट अब किस शरीर में होगा, जरूर पतित शरीर में ही होगा। खुद तो पावन था ना। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुमको दूरादेशी बनाया। हम आत्माएं कहाँ रहती हैं, कहाँ से आती हैं, ये किसी को पता नहीं। रहने के स्थान को परमात्मा मान लिया। वास्तव में आत्मा झूठी बनने से काया भी झूठी हो। आत्मा झूठी बनने से काया भी झूठी बन जाती। साधु लोग कह देते झूठी माया झूठी काया, बाकी आत्मा निर्लेप है। अपने मतलब की बात कह देते हैं। ऐसे क्यों नहीं कहते झूठी आत्मा, झूठी आत्मा की काया झूठी। काया को ही काई पर अर्थी पर बिठाते हैं, आत्मा को तो कोई अर्थी पर नहीं बिठाते। काई पर काया को बिठाया जाता है। आत्मा ने तो एक काया को छोड़ दूसरी काया में जाकर प्रवेश कर लिया। ये समझ की बातें हैं। कोई भी साधु संत आदि को तुम समझा सकते हो। यहाँ पतित दुनिया में कोई भी महात्मा नहीं है। महान आत्माओं को पावन आत्मा कहा जाता है। तो शरीर भी पावन चाहिए। ये है ही आयरन एजेड, परंतु कन्या जब तक विकार में नहीं गई तो पूजी जाती है। पवित्रता के लिए ही पुकारते हैं, आकर के हमको पवित्र बनाओ। जबकि पुकारते रहते हैं तो तुम उनको महान आत्मा कैसे मान सकते हो। महात्मा तो कोई है नहीं। कितना पावरफुल पॉइंट बाबा ने ये कह दिया। जब वो भी पुकारते ही रहते हैं तो उनको महान आत्मा आप कैसे कह सकते हो। महात्मा तो कोई है ही नहीं। यह है विचित्र परमपिता परमात्मा। तुम जानते हो हम जो पावन जीवात्माएं देवी देवता थी अभी पतित बनी हुई हैं। धर्म भ्रष्ट है। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को जानते हैं, झट कहेंगे हम क्रिश्चियन हैं। तुम उच्च धर्म वाले अपने धर्म को भूल गए। भूल जाने से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े। तुम श्रेष्ठाचारी थे, अब रावण ने भ्रष्टाचारी कर दिया। ये अर्थ भी तुम समझ सकते हो। तुम बच्चे अभी अपने भविष्य उच्च तकदीर बनाने के लिए धारणा कर रहे हो। श्रीमत का उल्लंघन करने से तकदीर को लकीर लग जाती है। ये भी भूल जाते हैं कि श्रीमत देने वाला बाप है। तो आखिर वह दिन आया आज, ये तुम जानते हो। सब भी एक्यूरेट नहीं जानते, अंत में जानेंगे जब पूरा समझ जाएंगे। अभी तो घड़ी घड़ी भूल जाते, मुश्किल कोई सच बतलाते, झूठ बोलने में देरी नहीं करते। माया अच्छे अच्छे रुस्तम बच्चों को भी थप्पड़ लगा देती है। बाप को सब जानते हैं, बतलाते हैं, तुम भूल करते हो, बड़ी डिससर्विस करते हो। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की गुड मॉर्निंग और नमस्ते रहेंगे, हंसते और धारणा के लिए मुख्य सार है दूरादेशी बन तीनों लोकों और तीनों कालों को जान बुद्धि से रेस करनी है। इस छीछी दुनिया छीछी शरीर से मुक्त होना है। झूठ बोलने की आदत को मिटाना है। श्रीमत का उल्लंघन कर डिसर्विस नहीं करनी। वरदान है लौकिक वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर अलौकिकता का अनुभव करने वाली ज्ञानी तू आत्मा भव। लौकिक संबंधों में रहते हद के संबंध को ना देख, आत्मा को देखो।
आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या रहम आएगा। ये आत्मा बेचारी परवश है, अज्ञान में है, अनजान है। मैं ज्ञानवान आत्मा हूं तो उस अनजान आत्मा पर रहम कर अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाऊंगी। अपनी वृत्ति और दृष्टि को बदलना ही अलौकिक जीवन है। जो काम अज्ञानी करते हैं वे आप ज्ञानी तो आत्मा नहीं कर सकते। आपके संग का रंग उन्हें लगना चाहिए, उनके संग का रंग हमें नहीं लगना चाहिए। तो बाबा ने देखो वरदान में भी ये पॉइंट कह ही दिया कि हम अगर सच में ज्ञानी हैं, समझते हैं अपने आप को कि हम बड़े ज्ञानवान बच्चे हैं, तो हमें सबको आत्मा देखना है। आत्मा देखने से रहम आता है, आत्मा देखने से शुभ भावना निकलती है, आत्मा देखने से शुभ कामना निकलती है, आत्मा देखने से उनका उद्धार होता है। दुआ मेरी दुआ है, आत्मा देख लेना ही दुआ है, आप समझ लो। तो आज कितनी दुआएं बटोरनी है, कितने जीरोस लगाने हैं, कितना आसान कर दिया आज बाबा ने जीरोस लगाना। सबको उनकी भ्रिकुटी में आत्मा देखो, खुद को आत्मा देखो और खुद में विचार सागर मंथन करते रहो, मैं तो परम धाम निवासी हूँ, मैं तो परम धाम निवासी हूँ, मैं तो शांति धाम निवासी हूँ, मैं तो कल सारा दिन हाथों को देखते रहे, जीरो बढ़ते रहे। आज यस आत्मा को देखेंगे तो जीरो बढ़े। जीरो। तो रोज बाबा नई विधि देता है ना, ताकि मन बोर ना हो जाए। बोर ना होए। कल तो मैं सब कितनी बार हाथों को ही देखती रही अपने। और इतना मजा आ रहा था हाथों को देख के, ये वरदानी हाथ लग रहे, जैसे खुद ही को वरदान दे रहे हो, ऐसे हाथ लग रहे थे। और मुझे तो कभी हाथों में ग्लोब दिख रहा, कभी कुछ ऐसे, मतलब ऐसे अपने आप ही फीलिंग आ रही थी। बहुत अच्छा था, थैंक यू बाबा। कितने शुक्राने हैं मेरे बाबा को कि इतने सारे बाबा हमें विधियां देता है। तो शुक्रिया बाबा सारे ब्राह्मण बच्चों के प्रति, ये शुभ भावना शुभकामना कि सभी स्वयं को आत्मा देखें, अन्य आत्माओं को आत्मा देखें, परम धाम निवासी बनकर रहें, अपना भाग्य बढ़ाएं, अपनी कमाई बढ़ाएं और अपनी महानता को बढ़ाएं। अब कोई यहाँ महान नहीं है, ये स्मृति में रहे, मुझे महान बनना है। कैसे? स्वयं को आत्मा जान। तो आज आत्मा का अभ्यास खूब गहराई से हर बच्चा कर पाए, ये दुआ है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा तेरा। स्लोगन अच्छा सॉरी, स्लोगन है अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम बाला करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम बाला करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अच्छा जी, ओम शांति। थैंक यू बाबा।